इस्तांबुल में इजराइल के कॉन्सुलेट के पास यानी वाणिज्य दूतावास के पास अंधाधुंध फायरिंग की खबर है। हमले में 3 लोग मारे गए हैं। ईरान युद्ध के बीच हुए इस हमले की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमलावर और सुरक्षा कर्मी दोनों किस तरह आपस में भिड़ गए और जबरदस्त गोलीबारी इस समय इस्तांबुल में चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे हैं। सड़क पर आमने सामने की फायरिंग। हम आपको बता दें कि इस वक्त इस्तांबुल में इजराइल का एक भी राजनयिक नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए आवाज सुनिए। 3 लोग के मौत की खबर है। ये ताबड़तोड़ फायरिंग इस समय चल रही है। तुर्की के मुताबिक करीब 2.5 साल से कॉन्सुलेट में इजराइल का कोई भी डिप्लोमेट मौजूद नहीं है, इसके बावजूद यह हमला हुआ। तुर्की के जस्टिस मिनिस्टर के मुताबिक 3 अधिकारी इस हमले की जांच भी करेंगे। रॉयटर्स और तुर्की से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद इस पूरे इलाके को एक तरह से, जैसा आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। फायरिंग रुक रुक कर उसकी आवाज आ रही थी। टेलीविजन फुटेज जो आप देख रहे हैं, भारी हथियारों के साथ अब पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। गीता मोहन मेरी सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, इस समय आप हमें क्या बता सकती हैं? इस्तांबुल में क्या जो 3 लोग मारे गए हैं उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान हो गई है? गीता, इस्तांबुल के गवर्नर ने कहा है कि 2 जो पुलिसमैन है वो वुंडेड है और एक अटैकर मारा गया है। 2 अटैकर्स घायल हैं, लेकिन जो 3 लोग मारे गए कह रहे हैं उसमें से एक अटैकर है कहा जा रहा है। बाकी 2 कौन है और जो आइडेंटिटीज है वो अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। ये आपने सही कहा, इस्तांबुल में कॉन्सुलेट, इजरायली कॉन्सुलेट में हुआ है, लेकिन दुनिया भर में स्पेशली वेस्ट एशिया में इजरायली और अमेरिकन कॉन्सुलेट हाई अलर्ट पर है। ये इनके पास अलर्ट और इंटेलिजेंस था कि ये सारे जो कॉन्सुलेट और एम्बेसीज मिशन हैं वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उन पर कभी भी अटैक हो सकता है जी। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हाई अलर्ट के बावजूद और वहाँ पर कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ ना होते हुए भी कॉन्सुलेट पर अटैक किया गया और ये अभी भी ऑनगोइंग ऑपरेशन है। देखना होगा कि जो अटैकर्स हैं उनके आइडेंटिटी से पता चलेगा कि किस ओरिजिन के हैं, क्या वो टर्किश ही थे या फिर बाहर के थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 3 अटैकर्स में से जो 2 अटैकर्स हैं वो भाई हैं। ये टर्किश इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है। या बड़ी बात बता रही है गीता कि ये जो युद्ध एक तरह से, क्या इसे रूप में देखा जाए कि ये फैलता जा रहा है या इसके परिणाम इस क्षेत्र में फैलते जा रहे हैं? गीता, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। मैं ताजा जानकारी के लिए आपके पास फिर लौट कर आऊंगा।